हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। तो देखो, डायरेक्ट डायग्राम को देखते हैं और क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एल लाइन जो है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की है ये, और ये लाइन जो है इसको एंगल ए को जो है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि ये लाइन जो है इस एंगल ए को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। देखो, क्यू ए बी एंगल जो होगा इक्वल होगा पी ए बी के। इसको देखो एंगल 1 नाम रख देता हूँ, और इसको जो है मैं एंगल 2 नाम रख देता हूँ। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। अब देखो आगे क्या बोला है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। देखो एक और इस एल लाइन पर जो है एक और पॉइंट है जिसका नाम है बी। आगे क्या बोला गया है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। देखो बी पी और बी क्यू जो है ये जो है परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी से, परपेंडिकुलर है। अब किस पर परपेंडिकुलर है, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। जो एंगल ए की आर्म्स है ना, उन पर परपेंडिकुलर है। अब देखो जो एंगल होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया भी होगा चैप्टर 6 में। देखो ये हमारी आर्म होती है, या फिर इनको जो है मैं रे भी बोल सकता हूँ। ये जो हमारा एंगल होता है ये जो है दो आर्म से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म जो होंगी वो ये वाली होगी, एक तो ये वाली लाइन होगी। देखो इस तरीके से इस पर एरो बना देता हूँ। एक तो ये वाली लाइन होगी, एक ये वाली लाइन होगी, और एक जो है ये वाली लाइन होगी। यानी कि इन दो आर्म से मिलकर बना है ये एंगल ए हमारा। ये है हमारा पूरा एंगल ए। तो देखो ये जो एंगल ए की हमारी आर्म्स है ना, इन पर परपेंडिकुलर है। इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस वाली आर्म पर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इस वाली आर्म पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये बी पी भी हमारा इस पर, इस वाली आर्म पर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इस वाली आर्म पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दो आर्म से मिलकर बनता है देखो एंगल ए। एंगल ए की आर्म पर जो है परपेंडिकुलर है। आर्म्स वर्ड मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब देखो हमें क्या शो करना है, शो है ट्राइंगल ए पी बी। कौन सा है, देखो ए पी बी ट्राइंगल जो है ये वाला है। छोटा सा यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। ये जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी के। ए क्यू बी हमारा जो है ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों का हमें जो है कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो सबसे पहले चलिए फिर इन्हीं को करता हूँ। इसका जो सोल्यूशन देखिए, बाकी ये तो हमारा सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं जो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इसका सोल्यूशन करता हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। देखो मैंने दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब हम दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल की सेम हो। देखो सबसे पहले तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, यही हमें साफ साफ दिया हुआ है। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल है। हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और रीज़न भी यहाँ पर इसका ज़रूर देंगे क्यों इक्वल है, क्योंकि एल लाइन जो है इसको बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। एल बाइसेक्ट, एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये रीज़न में आ गया क्योंकि एल लाइन जो है इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। यानी कि कौन सा, देखो ए पी बी, ए पी बी भी 90 डिग्री का है, और ए क्यू बी भी 90 डिग्री का है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल ए क्यू बी के। देखो ए पी बी भी 90 डिग्री का है, मेन बीच वाला एंगल होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। एंगल ए पी बी की बात करेंगे, यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये इक्वल होगा ए क्यू बी के। दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। और रीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब देखो दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, ए बी साइड हमारी कॉमन है, साफ साफ नज़र आ रहा है ए बी साइड जो है हमारी कॉमन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे खासे कर चुके हो तो इजीली कर लोगे। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये जो है हमारी कॉमन है। अब देखो दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। तो ये ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों। ट्रायंगल ए पी बी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, ट्रायंगल ए क्यू बी के। यहाँ पर रूल लिखना बहुत ज़रूरी है। कौन से वाले रूल से, देखो यहाँ पर भी एंगल की बात हुई है, यहाँ पर भी एंगल की बात हुई है, यहाँ पर साइड की बात हुई है, यानी कि एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे। अब देखो हमें सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट को तो हमने कर लिया, सेकंड वाले पार्ट को भी इजीली कर लूँगा।
क्या बोला है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखो हमें जो है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इन दोनों को इक्वल भी यहाँ पर शो करना है। या फिर मैं बोल सकता हूँ, और का क्या मतलब है, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। ये जो बी है हमारा, ये इक्वल दूरी पर है इन दोनों आर्म से, यानी कि बी जितनी दूर क्यू पॉइंट से है ना, उतनी दूर पी पॉइंट से, या फिर ये प्रूव करना है। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू में ना हमें प्रूव करना है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, बस लैंग्वेज ये अलग लिखी हुई है। देखो बी पी और बी क्यू जो है, ये दोनों साइड जो है दोनों ट्रायंगल में ही आती है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए तो ये दोनों साइड जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएगी। वैसे भी देखो बी पी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बी क्यू है। तो बी पी की जो है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है बी क्यू, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से। तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में बस इतना कर दोगे, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, और रीजन में क्या दे दोगे, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।